आएगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से? परमेश्वरी 5 है, 5 ही रहेंगे। तीर्थंकर 24 है, 24 ही रहेंगे। 25 नहीं हो सकते, 23 नहीं हो सकते। परमेश्वरी 5 है, 5 ही रहेंगे। 6 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते। होंगे? लेकिन महाराज जी कहना क्या चाहते हैं, बतलाना क्या चाहते हैं? मोक्ष मार्ग चाहते हो ना? मार्ग का फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, वो मोक्ष का मार्ग है। यहां आने के बाद में जिनेन्द्र भगवान के जो वचनामृत हैं, उन वचन को सुनकर के अपने आत्मसात करना है। घर से निकल के जब आते हैं तो कितने परिणामों में निर्मलता होती है, कितने भाव आनंद में होते हैं, आनंद विभोर होते हैं कि आज सौभाग्य है कि हम प्रातः काल उठ करके भगवान के मंदिर में आए। मंदिर में आने के बाद में सबसे पहले कौन सी मूर्त पे जगह जाती है आपकी दृष्टि? शांतिनाथ भगवान दिखते हैं। आप मंदिर आओ चाहे नहीं आओ, अगर जिनेन्द्र भगवान के प्रति, शांतिनाथ भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आंख बंद करोगे तो आंख बंद करने के बाद भी वही शांतिनाथ भगवान आपको नजर आएंगे। कौन से? चाहे शांतिनाथ भगवान हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे पायसनाथ भगवान हो, चाहे मुनिसुतनाथ भगवान हो। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि हम जिस मंदिर में, जिस जगह दर्शन करने जाते हैं और जो मूल नायक भगवान होते हैं, उस भगवान के ऊपर हमारी दृष्टि, हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास सबसे ज्यादा होता है। चाहे वो शांतिनाथ हो, चाहे पायसनाथ हो, चाहे आदिनाथ हो, 24 तीर्थंकर में से कोई भी भगवान क्यों नहीं हो, उन भगवान के ऊपर हमारा श्रद्धा और हमारा विश्वास जाता है। तो प्रिय बंधुओं, अगर तुम्हें आत्म कल्याण करना है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना है, तो एक ही शब्द ध्यान रखना कि वंदे तद्गुण लब्धे। ए भगवान, तेरे जो गुण हैं उन गुणों की प्राप्ति मेरे को हो जाए। मात्र नमोकार मंत्र के जाप करने से नहीं, नमोकार मंत्र में बनना पड़ेगा आपको। हम ये कहें तो क्या, जो जिन कुल में जन्म लिया है, जो हमारा व्रत नियम संयम है, उन व्रतों का पालन करोगे तो तुम वंदे तद्गुण लब्धे कहलाओगे। और जो नियम और व्रत संयम है, और उसका तुम पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर कितनी भी वंदना कर लो, उन गुणों की प्राप्ति आप कभी नहीं कर सकते। अगर उन गुणों की प्राप्ति करना है तो जिनेन्द्र भगवान ने जैसा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त बताया, उस मार्ग के अनुसार चलोगे तो मोक्ष आपका दूर रहने वाला नहीं है, ये बतलाया। आपको सब आप हमारे जैसे बन सकते हो, सब महाराज बन सकते हो, सब भगवान बन सकते हो। एक तीर्थंकर, बोलना समय नहीं था, एक तीर्थंकर के शासन काल में कितने मुनि दीक्षा लेते हैं। राजा महाराजा, आप शिखर जी की वंदना करते, इतने लाख, इतने करोड़, इतने हजार, इतने 56 दुनिया भर का पढ़ते रहते हैं। वो तो साधना ही कर रहे हैं तीर्थंकर भगवान, लेकिन उनके शासन काल में कितने मोक्ष चले जाते हैं। एक आचार्य दीक्षा देते हैं, वो तो दीक्षा शिक्षा में ही लगे रहते हैं, लेकिन उनके साथ में दीक्षा लेने वाला आत्म साधना करके समाधि वर्ण को प्राप्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अपन सुनते हैं नहीं सुनते हैं कि अमुक महाराज जी थे, उनके अभी कल एक महाराज जी थे, तो कोई छुल्लक जी थे, दीक्षा काफ़ी बुजुर्ग होंगे, और उन्होंने दीक्षा ली। अंतिम समय देखा गुरु तो बैठे हैं, शिष्य के नाम से दीक्षा लेकर के समाधि मार्ग को प्राप्त कर अपने आत्म कल्याण और मोक्ष का मार्ग उसने अपना प्रशस्त कर लिया।
कलिकाल है, पंचम काल है। इस पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन मोक्ष का मार्ग कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो जब तक ये हमारा पुण्य कर्म का उदय है कि जो मोक्ष का मार्ग मिला है, जैन कुल मिला, जिन धर्म मिला, इस जिन धर्म के अंदर जब तक बने तब तक हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाए, भगवान ये धर्म जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक तेरे गुणों की प्राप्ति मेरे में नहीं हो जाए। और उस गुणों की प्राप्ति करने के लिए, उन गुणों को ग्रहण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माता जी बोल रही है पुरुषार्थ करो, तुम बोल रहे हो हमारा तो श्रद्धान है ही, हम कहाँ मना कर रहे हैं श्रद्धान नहीं है। भगवान के प्रति तो हमारा पूरा श्रद्धान है, महाराज के प्रति पूरा श्रद्धान है। श्रद्धान अलग है और आचरण अलग है। श्रद्धान करने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा, आत्मा का कल्याण होगा आचरण करो, और आचरण के साथ में श्रद्धान करो तो तुम्हारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बोलो महावीर भगवान की। ये माइक इसको तो बड़ा सहजता से, सरलता से इसको अपन सीधा कर लेते हैं, लेकिन आड़े बैठे हैं, तिरछे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, ऊंचे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, उस तिरछेपन को भी हम सीधा कर लेते हैं। लेकिन हमारा मन जो आड़ा तिरछा रखा हुआ है, आड़ा तिरछा ऊंचा नीचा जो चल रहा है, इसको हम सीधा कैसे करें? इसको सीधा करना बड़ा दुर्लभ काम है। दुर्लभ है कि सरल है? अभी दैनिक नित्य नैमित्तिक जो अपनी क्रियाएं हम करते हैं, उन क्रियाओं के अंदर प्रतिदिन कितना पाप करते हैं। जो कुछ तुम्हारी भगवान की, जिन्हें भगवान की भक्ति, आराधना, स्तुति जो करते हैं, वह मात्र आचार्य भगवंतों के वचनों के अनुसार या तो तुम्हारा गज स्नान हो रहा है, या एक गधे के समान तुम्हारा कार्य हो रहा है। गधे को कितना भी नीला धुला लो, वो गधा वापस उस धूल में और उस मट्टी में लेटता है। हाथी नदी के अंदर कितना भी नहा धो के क्यों ना आ जाए, वो सूंड के माध्यम से अपने शरीर को पूरा वापस मट्टी में कर लेता है। बस वही स्थिति, वही परिस्थिति अपने को समझना है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ, आराधना, स्तुति जो हम कर रहे हैं, वो गधे के समान है या गज के समान है? गज के समान कर रहे हो। गज बोले तो कौन? हाथी। और गधा तो गधा है ही। हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, कौन सी स्तुति कर रहे हैं, क्या आराधना कर रहे हैं? हम कितना अहिंसावादी हैं। हमारा देव शास्त्र गुरु के प्रति कितनी भक्ति है, कितनी स्तुति है, इसे कोई शब्दों में वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को निहारना है, अपने आप को सोचना है। मैंने कई बार बोला कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, कुछ भी नहीं। जो कुछ कर रहे हो वो मात्र और मात्र ये हमारी भेड़ चाल है। हम तो प्रातःकाल उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं,
मंदिर में आते हैं, इतने भगवान की पूजा भक्ति आराधना स्तुति करते हैं, अच्छा हो गया तो भगवान और बुरा हो गया तो भगवान। अगर किसी से तुम्हारी दुश्मनी है और कुछ उसका बुरा हो गया तो भगवान ने अच्छा किया, बड़ा किया, भगवान ने बहुत बढ़िया काम किया, वो बहुत बढ़िया हो गया तो भगवान ने हमारा बहुत अच्छा कर दिया। किस पे विश्वास मान रहे हो तुम? चलो विचार तो करो, किसके ऊपर विश्वास कर रहे हो? किसके लिए तुम कह रहे हो कि भगवान ने हमारा अच्छा कर दिया, भगवान ने हमारा बुरा कर दिया, भगवान ने उसका ऐसा कर दिया? जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये सम्यक दृष्टि व्यक्ति का लक्षण नहीं है। भगवान हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, और अगर भगवान इस प्रकार करते हैं तो भगवान नहीं है, वो भगवान है। क्या है? वो भगवान नहीं है, भगवान है। आज हमारे अज्ञान तिमिर ने भगवान को भी भगवान बना दिया। किसको? यहां से महाराज जी इतनी मेहनत करके इतना बड़ा विशाल मंदिर सोने चांदी की काम किया हुआ, चांदी का छत्र लगा हुआ, स्वर्ण में कलशे से भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर पूरा स्वर्ण में सजा हुआ है, और आप हमारे भगवान को कहते हो कि भगवान तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है। कौन है भगवान को बनाने वाला? किसने बनाया भगवान को? भगवान को तो हमने बनाया है, भगवान को हम लाए, हमने रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी दान दे करके इस मूर्ति को स्थापित किया हुआ है। इस मूर्ति को तो हमने गढ़वाया, हमने बनवाया है। किसने? सब भगवान हमारे, भगवान तुम्हारे नहीं है, और ये भगवान किसी के नहीं है। सबसे पहले धारणा तो ये हटा देना कि भगवान हमारा बनाता है और भगवान हमारा बिगाड़ता है। अगर ये धारणा है तो आप समझ लो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। क्या है? क्या दीपक? यही स्वाध्याय है। भगवान किसी का बनाते हैं, किसी का बिगाड़ते हैं। हाँ, ये जरूर है, हो सकता है संभव हो कि महाराज किसी से नाराज हो जाए, किसी से राजी हो जाए, ये तो संभव है महाराज जी। किसी से क्रोध भी हो जाए, किसी से गुस्से भी हो जाए, किसी से बहुत प्रसन्न हो जाए, किसी से अप्रसन्न हो जाए, और किसी के आने के बाद में मध्यस्थ हो जाए, चुपचाप हो जाए, और अवसर लगे तो 2 बार 4 बार डांट भी दें, और कभी मौका आए तो महाराज उस श्रावक में भी ठसम ठुस्सा हो जाए। कोई गारंटी नहीं इसकी, लेकिन उस परम वीतराग भगवान की तो गारंटी है कि वो तुम्हारे से राग में भी नहीं है, तुम्हारे से देश में भी नहीं है। चाहे भगवान का कितना अभिषेक करो, पूजा करो, पाठ करो, चाहे अच्छे से अच्छे 200 रुपये किलो के चावल चढ़ाओ, और चाहे 2 रुपये किलो कंट्रोल के चावल लाओ, चाहे वो 500 रुपये की मामरा बादाम चढ़ाओ, और चाहे 5 रुपये किलो की तुम बादाम चढ़ाओ, भगवान को तुम्हारी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, कोई लेना और देना नहीं है। कितना सरल सस्ता उपाय महाराज ने बतलाया कि अब हमको मंदिर में मुट्ठी भर चावल भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम्हारे परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी, स्वयं का राग देश क्रोध मान माया लोभ जो कसाए हैं, इन कसायों को दूर नहीं करेंगे, और जिन भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उस मार्ग को नहीं अपनाओगे, तब तक तुम्हारा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है।